युगों युगों से ये शिक्षा से वंचित रहा है और शिक्षा का अधिकार इनको बाबा साहब ने 1925 में दिलवाया। जब उन्होंने अंग्रेजों के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बहस किया तो उन्होंने कहा कि आप जिस देश में शासन करते हैं क्या उस देश में लोगों को समान अधिकार है? तो अंग्रेज इस बात का उत्तर नहीं दे पाए। तो बाबा साहब ने बहुत सारे वहाँ पर उदाहरण रखे। उन्होंने बताया कि इस देश में एक समाज ऐसा है जिसको अनुसूचित समाज कहते हैं और वो इतने वर्षों से शिक्षा से वंचित है, हजारों साल से। एक समृद्ध समाज का आधिपत्य शिक्षा के ऊपर रहा है। चूंकि हमें अधिकार ही बाद में मिला तो हमने शिक्षा भी बाद में ग्रहण करनी शुरू कर दी। तो वैसा ही हमारा मानसिक विकास हो और आज भी हम उस तरफ विचार नहीं करते हैं। तो मुझे बड़ा कष्ट होता है जब मैं ऐसा दृश्य देखता हूँ। बातें सुनने में बहुत कड़वी भी लग सकती हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं। जिज्ञासु जीव को हमेशा अच्छी लगती है, जिसके अंदर कुछ जानने की जिज्ञासा होती है। और जिसे कुछ सुनना नहीं है, समझना नहीं है, वो सिर्फ बातों में और रूढ़िवादिता में या परंपरा में बहता रहता है। वही समाज आगे बढ़ा है जो रूढ़िवाद से हट करके, परंपरा से हट करके कुछ नया जिसने करना सीखा है। अभी कहा गया है कि गुरु गोरख साहेब और कबीर साहेब दोनों को एक जगह मिला दिया। बात तो सही है, दोनों को गुरु नहीं उतारा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या कबीर साहब ने गोरख साहब के बारे में कुछ कहा? इसको हमने जानने की कोशिश करी? कभी नहीं जानने की कोशिश करी। गोरख साहब के बारे में कबीर साहब ने कहा है कि गोरख पवन राख नहीं जाना। भाई कौन सा बच्चा है? योग युक्ति अनुमाना। गोरख साहब जो थे वो योग और युक्ति के मार्ग से चले। तो साहब ने कहा, कबीर ने उनके बारे में कि गोरख पवन राख नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना और रिद्धि सिद्धि संयम बहुत तेरा, पर पार ब्रह्म नहीं जाना। ये भेद हो गया दोनों में। तो अगर हम अध्ययन करें, हमारे बच्चे, हमारा जो समाज है वो अध्ययन करे ठीक प्रकार से कि सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है और गोरख साहब के बारे में, और गोरख साहब किस सिद्धांत के, किस मत के मानने वाले थे और कबीर साहब किस मत के मानने वाले थे, तो हमें कुछ समझ में आया। हो सकता है कि हम उससे सहमत ना हो, यह हमारा सबका अपना अपना विवेक होता है। जरूरी नहीं कि आप मेरी बात से सहमत हो, परंतु मेरा एक प्रार्थना है आप लोगों से, पढ़ें अवश्य, आप उसको जानने का प्रयास करें। एक जगह कबीर साहब ने कहा है, ई माया रघुनाथ की बोरी खेलन चली अहेरा। अहेरा कहते हैं शिकार को। आपने पढ़ा होगा, अहेरी शब्द आता था शिकारी के लिए। ये माया रघुनाथ की बोरी खेलन चली अहेरा हो, चतुर चिकुनिया चुन चुन मारे, कोई ना राख्या न्यारा। इस माया से कोई बचा नहीं। वेद पढ़नते वेदवा मारे, पूजा करनते स्वामी हो और ध्यान धरनते योगी मारे। इस तरीके से उन्होंने कहा। और फिर अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिए। उसमें कहा है, अग्रे श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोड़ी हो और नाथ मछंदर चले पीठ दे।
सिंघल हूं मैं बौरी, ऐसे कहा। तो मतलब कहने का ये है कि सिरंगी ऋषि के बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो उसके बारे में मिलेगा कि वो वन में रहते थे माया से बचने के लिए, और वहाँ सिरंगी ऋषि का प्रकरण अलग है। फिर वहाँ पर जो है उनको माया ने लपेट लिया अपने आप में, और मच्छंदर नाथ भी माया में लिपटे हैं। तो माया से जो बचे हैं वो साहेब कबीर बचे। इसीलिए उन्होंने बीजक में लिखा है कि सिरंगी ऋषि वन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा का फोड़ी हो, और नाथ मच्छंदर चले पीठ दे, सिंघल हूं मैं बौरी। इस तरीके से कहा गया है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात से सहमत हो, परंतु अध्ययन जरूर करो।